खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम पाक कलाम की तलावतें सुनने से पहले अपने गुनहगार होने का इकरार करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो तुझे नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा और गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। हम नए आसमान और नई ज़मीन के मुंतज़िर हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का दूसरा ख़त, उसका तीसरा बाब 11वीं से 15वीं और फिर 17वीं से 18वीं आयत तक। बस जबकि ये सब चीज़ें गुदाज होने वाली हैं, तो तुम्हें पाक चलन और दीनदारी में कैसा बनना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने के कैसे मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए। उसी के वसीले से अफलाक जल कर गुदाज हो जाएंगे और अनासर आग की तेज़ी से पिघल जाएंगे, मगर हम उसके वादों के मुताबिक नए आसमान और नई ज़मीन के मुंतज़िर हैं जिनमें सदाकत बसती है। इस वास्ते ऐ प्यारो, उन चीज़ों की राह देख कर सख्त कोशिश करो कि तुम उसके सामने सलामती में बेदाग और बेऐब पाए जाओ और हमारे खुदावंद का सब्र करना निजात जानो। चुनांचे हमारे भाई पौलुस ने भी उस हिकमत के मुआफिक जो उसे दी गई तुम्हें लिखा है। इस वास्ते ऐ भाइयों, जबकि तुम पहले से आगाह हो गए तो ख़बरदार रहो। ऐसा ना हो कि बेदीनों की गुमराही की तरफ खींचे जाकर अपनी उस्तवारी से गिर जाओ, बल्कि हमारे खुदावंद और निजात दहिंदा यीशु मसीह के फ़ज़ल और इरफान में बढ़ते जाओ। उसी की तमजीद अब भी हो और अबद के दिन तक होती रहे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 90, उसकी 2 से 4, 10वीं, 14वीं और फिर 16वीं आयत। पेशतर उसके के पहाड़ पैदा हुए और ज़मीन और दुनिया खल्क की गईं। अज़ल से लेकर अबद तक तू ही खुदा है। तू इंसान को खाक में लौटा देता है और कहता है कि ऐ बनी आदम, लौट जाओ, क्योंकि तेरी निगाह में 1000 बरस कल के गुज़रे हुए दिन की मानिद हैं या रात के एक पहर की तरह हैं। हमारे बरसों का शुमार 70 बरस का है, या अगर हम मजबूत हों तो 80 का, और ये अक्सर तकलीफ़ और बतालत के हैं, क्योंकि ये जल्द गुज़र जाते हैं और हम उड़ जाते हैं। हमें जल्द अपनी रहमत से आसूदा कर, ताकि हम अपने सब दिनों में शादमानी करें और खुश हों। तेरा काम तेरे बंदों पर और तेरा जलाल उनकी औलाद पर ज़ाहिर हो, और खुदावंद हमारे खुदा की शफ़क़त हम पर हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद का कलाम ज़िंदा और मौसर है। ये कल्ब के ख़यालों और इरादों को जांच सकता है। हालेलुया।
मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 12वां बाब 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। फिर उन्होंने बाज़ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा ताकि उसे बातों में फंसाएं। उन्होंने आकर उससे कहा, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और तुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि तू आदमियों की तरफदारी नहीं करता बल्कि रास्ती से खुदा की राह बताता है। बस क्या कैसर को खिराज देना रवा है या नहीं? क्या हम दें या ना दें? उसने उनका मकर जानते हुए उनसे कहा, तुम मुझे क्यों आजमाते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। बस वो ले आए। तब उसने उनसे कहा कि ये सूरत और तहरीर किसकी है? उन्होंने उससे कहा, कैसर की। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। और वो उस पर नहायत मुताज्जब हुए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा। दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम